एक बार की बात है, एक गांव था जिसका नाम धौलपुर था। धौलपुर गांव में एक किसान रामू नामक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती और सीधा सादा आदमी था। वह अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रामू के पास उसके घर के पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वह खेती करता था और हर साल अपने अनाज को खो देता था। पत्नी कहती है, सुनो, हमारे घर में अब खाना नहीं बचा है और मांझी की दवाई कहाँ से लाएंगे। रामू परेशान हो गया और वे दोनों बात कर रहे थे। अगले दिन रामू अपनी जमीन की ओर जा रहा था और वह सुनता है कि उसके पड़ोसी कहते हैं, ओए रामू, कहाँ जा रहा है? मुझे इस जमीन को बेच दे ताकि तू अपने परिवार को अच्छा खाना दे सके और मांझी के लिए दवा खरीद सके। राजू, जो रामू का पड़ोसी है, वह एक बुरा आदमी है और लालची व्यक्ति है। रामू ने जवाब दिया, या एक दिन मेरी संघर्ष पॉजिटिव परिणाम में आएगी। और रामू ने चिंतित हो जाता है। रामू अपनी जमीन तक पहुंचकर कुछ प्याज के बीज बोए और घर लौट आए। पहुंचते ही उनकी मां ने पूछा, रामू, तुम इतनी देर से क्यों आ रहे हो? वो रामू ने जवाब दिया, आज मैंने कुछ प्याज के बीज बोए हैं, इसलिए देर हो गई। लेकिन तुम्हारी घुटने में दर्द कैसा है, बताओ। उनकी मां ने कहा, हाँ, ठीक नहीं है। कल मैं वैद्य जी के पास गई थी और उन्होंने कहा कि मुझे दवा देने के लिए 100 रुपए चाहिए। रामू परेशान हो जाता है और सोचता है कि उसे दवा खरीदने के लिए पैसे कैसे इकट्ठा करेंगे, और वह कहता है, ठीक है माजी, मैं तुम्हारे लिए कल खरीद लूंगा। अगले दिन वह वैद्य जी के पास जाता है और कहता है, बाबा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे मांझी के लिए दवा चाहिए। वैद्य जी ने कहा, मैं तुझे जानता हूँ, तू एक मेहनती आदमी है और तेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन बेटा, मैं भी एक बूढ़े आदमी हूँ। मैं इस दवा को बेचकर कुछ पैसे कमाता हूँ। रामू फिर कहता है, कृपया बाबा, पैसों के स्थान पर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बाबा ने उत्तर ठीक दिया। है, सुनो, मुझे तुमसे 3 दिन का भोजन चाहिए। रामू थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, मैं वह करूँगा और दवा लूंगा। रामू ने दवा ले ली और घर लौटते हुए मांझी को दवा दी। उनकी पत्नी भी इसे देखती है और पूछती है, तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? चिंता में प्रश्न कर रही है। रामू ने कुछ नहीं कहा। सीन बदलता है और अगले दिन की ओर जाता है। रामू की पत्नी ने मांझी और रामू को खाना सर्व किया, लेकिन रामू ने खाना नहीं खाया और उसे पैक करने को कहा। मैं इस खाना को खेती के समय खाऊंगा। और वह वैद्य जी के घर जाता है और उन्हें खाना देता है। यह 2 दिन ऐसा होता रहता है, लेकिन तीसरे दिन उसकी पत्नी बोलती है, घर में अब खाना बचा है, हम वैद्य जी को खाना कैसे भेजेंगे? रामू रसोई में जाता है और वहाँ सिर्फ एक रोटी का आटा है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि सिर्फ एक रोटी बनाएं और वह खेत में जाकर उस प्याज को ले आएं। उसने वह प्याज और एक रोटी लेकर वैद्य जी के घर जाता है और प्यार से कहता, आज घर में खाना नहीं बचा है, इसलिए सिर्फ एक रोटी और यह प्याज मैं आपको दे सकता हूँ। बाबा कहते हैं, ठीक है, खाओ और इसे चखो। रामू और बाबा ने वह खाना खा लिया और बाबा कहते हैं, रामू, यह तेरा परीक्षा था और तूने उसे पास कर लिया है। मैं तुझे एक जादुई नमक दे रहा हूँ, इसे अपने भोजन में उपयोग करें। तेरा भोजन अधिक स्वादिष्ट होगा और तू इसे बाजार में बेचकर अपना व्यापार शुरू कर सकेगा। रामू ने वह नमक ले लिया और घर लौटते हुए अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। लेकिन उनकी पत्नी कहती है, हमें तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, हम कैसे व्यापार शुरू करेंगे? रामू स्मितचंद से बोलता है, माताजी ने कहा है कि उन्होंने हमें अनाज और चावल दिए हैं। हम यह स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे और बाजार में बेचेंगे। उन्होंने अनाज और चावल को ले लिया और वह उस जादुई नमक के साथ भोजन बनाने लगे। खुशबू फैलती है और लोगों को आकर्षित करती है। रामू और उनकी पत्नी खाना सर्व करते हैं और लोगों को सिर्फ 10 रुपए में भोजन प्रदान करते हैं। एक व्यक्ति आता है और कहता है, मुझे 1 प्लेट चावल दाल का भोजन दीजिए। रामू उसे खाना प्रदान करते हैं। व्यक्ति भोजन खाने के बाद कहता है, वाह रामू भैया, यह क्या स्वादिष्ट खाना था, मुझे सचमुच मजा आ गया। रामू बहुत खुश होते हैं जब यह सुनते हैं। उनका व्यापार बहुत अच्छा चलता है। राजू इसे देखता है और दुकान में जाता है। वह रामू के द्वारा उपयोग किए जादुई नमक को चुराने के लिए सोचता है
और वह व्यापार शुरू करने के लिए रामू की जगह आदमी द्वारा बनाए गए भोजन को बदल देता है। अगले दिन जब राजू दुकान में खाना बनाता है और उसे ग्राहकों को सर्व करता है, वे लोग भोजन खाने के बाद उल्टी से परेशान हो जाते हैं। राजू भी उस खाने को खाता है और उसे भी उल्टी होती है। इस बीच रामू घबराता है क्योंकि वह जादुई नमक खो दिया है। वह अपनी पत्नी को बताने के लिए जाता है। पत्नी कहती है, हमें क्या करना चाहिए, हमें तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। रामू सोचने लगता है और एक नई सोच का सामना करता है। अगले दिन जब रामू खेत में काम कर रहा होता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह ध्यान से सुनता है और देखता है कि विमला नामक औरत जो उनकी पड़ोसन है, आती है और उसे गेहूं और चावल देती है। रामू बहुत खुश होते हैं जब उन्हें अनाज मिलता है। विमला औरत बताती है, रामू भैया, हमने अपने खेत से ये अनाज काटे हैं, इन्हें ले लीजिए और अपने व्यापार के लिए इस्तेमाल कीजिए। रामू हृदय से धन्यवाद करते हैं और अपने घर ले जाते हैं। रामू और उनकी पत्नी खुशी से भरे हुए होते हैं। उन्होंने अपने व्यापार को फिर से शुरू किया और बाजार में अनाज और चावल को बेचने लगे। लोग उनके भोजन का स्वाद आनंदित होते हैं और खुशी से उनके पास वापस आते हैं। उनका व्यापार फिर से अच्छी तरह से चलने लगता है। एक दिन राजू रामू के प्रशंसा की बात सुनकर बहुत चिढ़ता है। उसे गुस्सा आता है कि उसने अपना अहंकार उनकी जादुई नमक से चुराने की कोशिश की थी, लेकिन वह निष्फल हुआ। वह समझता है कि रामू की सच्चाई, ईमानदारी और समर्पण के आगे उसकी छलांग खाने की कोई गुणवत्ता नहीं थी। इससे उसे अफसोस होता है। इस कहानी का मोरल है कि ईमानदारी, मेहनत और समर्पण से जीवन में सफलता हासिल की जा सकती है। भलाई की राह पर चलने और अपने संघर्षों को पार करने से हमेशा अच्छा फल मिलता है। बदले में छल, अहंकार और दुर्भावना का प्रयोग करना सिर्फ असफलता और अपमान का कारण बनता है।